नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धरती से लेकर आसमान तक सुरक्षा, श्रावणी मेले में एआई ड्रोन से होगी हर गतिविधि पर नजर। आरएसएस महिला विंग की मांग, देश भर में लागू हो एक समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, रेलवे कर्मचारी और शिक्षकों की पत्नी भी उठा रही थी सरकारी लाभ। धनबाद स्टेशन के एलएचएस रोड पर फिर सजा अतिक्रमण, आरपीएफ ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। मेरा भाई चानू ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम में जीता लगातार तीसरा स्वर्ण पदक। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। दरअसल बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में एआई आधारित ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, जबकि 11,500 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साफ तौर पर प्रशासन के अनुसार मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्गों, शिवगंगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एआई ड्रोन भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जाएगा, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, क्विक रिस्पांस टीम, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और महिला सुरक्षा बलों को भी सक्रिय रखा गया है। भीड़ प्रबंधक, ट्रैफिक नियंत्रण और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने विशेष कार्य योजना तैयार कर ली। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें। अगली खबर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की महिला विंग ने देश में एक समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न राज्यों में असंतुलित जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पूरे देश के लिए एक समान और प्रभावी नीति बनाना समय की मांग है। साफ तौर पर महिला विंग के पदाधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि संसाधनों का संतुलन उपयोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण और देश के सतत विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। उनका मानना है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होने से सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साफ तौर पर संगठन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि विशेषज्ञों की नीति निर्माताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार किया जाए जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। साथ ही जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। अगली खबर दुमका से आई है। आपको बता दें कि दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। दरअसल प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में कई ऐसे लाभार्थी मिले जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करने के बावजूद सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, पारा शिक्षक, पोषण सखी, एएनएम और चौकीदार के परिवारों की महिलाएं भी योजना का लाभ ले रही थी। कुछ मामलों में लाभार्थी सरकारी राशन का लाभ भी नियमों के विपरीत लेते हुए पाए गए हैं। साफ तौर पर प्रशासन ने
सभी अपात्र अभ्यर्थियों को तत्काल योजना से बाहर कर दिया। साथ ही अब तक प्राप्त सरकारी राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया। राशन कार्ड से जुड़े मामलों की भी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पात्रता की जांच लगातार जारी रहेगी और गलत जानकारी देकर सरकारी योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित LHS रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की, जिसमें 25 जुलाई को ऑपरेशन भूमि के तहत अभियान चलाए जाने के बाद शनिवार को आरपीएफ धनबाद पोस्ट ने दोबारा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पूरी तरह खाली नहीं कराए गए स्थानों पर अधिकांश दुकानें और झुग्गियां फिर से पूर्व स्थिति में ही देखने को मिल रही थी। इसके बाद कहीं ना कहीं आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया और सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल दुकानें एवं झुग्गियां हटाने के सख्त हिदायत देने की बात कही गई। बता दें कि इस दौरान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराई गई। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि CISF इकाई BCCL के उप महानिरीक्षक ने धनसार स्थित BCCL एरिया 6 के विभिन्न संवेदनशील खनन एवं सुरक्षा स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एना माइंस, एना कोल डंप, एना एस्केप रूट, काली मंदिर इंडस्ट्री बस्ती, SNR माइंस, जे पेच माइंस, विश्वकर्मा कोल डंप और चेक पोस्ट क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था तथा कोयला चोरी रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उप महानिरीक्षक ने BCCL के महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोयला चोरी, अवैध उत्खनन और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में फेंसिंग, आधुनिक CCTV कैमरे और अन्य तकनीकी निगरानी उपकरण लगाने के साथ साथ CISF BCCL के बीच बेहतर समन्वय एवं नियमित सूचना साझा करने पर जोर दिया। उप महानिरीक्षक ने कहा कि कोयला चोरी और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीक आधारित निगरानी, सतर्कता और लगातार कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने तथा अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर अंतरराष्ट्रीय जगत से आई है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व वाली खबर है। आपको बता दें कि भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लास्गो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक का खाता भी खोल दिया है और अपनी शानदार निरंतरता एक बार फिर से साबित की है। बता दें कि मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुकाबले के बाद उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से पहले वजन सीमा बनाए रखने के लिए उन्होंने कड़ा अनुशासन अपनाना पड़ा और कई दिनों तक कठिन तैयारी करनी पड़ी। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। रुक करेंगे हजारीबाग का। आपको बता दें कि हजारीबाग के पदमा थाना क्षेत्र स्थित 4 लेन पर रविवार देर रात शाम एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बता दें कि मृतक की पहचान हजारीबाग निवासी MD वारिश उर्फ रिंकू पेंटर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रिंकू अपने एक दोस्त के साथ पिकनिक मनाने के लिए घर से निकले थे। उनका दावा है कि रिंकू को आखिरी बार उसके दोस्त गोपी के साथ देखा गया था। परिजनों का यह भी कहना है कि रिंकू आमतौर पर पदमा क्षेत्र नहीं जाता था, इसलिए उनका मौत कहीं न कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
मृतक अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। उनके पीछे पत्नी और 4 बच्चे हैं। परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। शुरू से बताइए क्या कुछ हुआ था, घटना विस्तार से बताइए। यहाँ से ले गया, बोला भाभी कि हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने, 50 रुपया दिया मेरा, कल को चल जाइए, हम पिकनिक मना के हम घरे पहुँचा देंगे। उसके बाद फिर सुबह से दारू पी रहा था उसके साथ ही। हमका इंसाफ चाहिए। कितना बजे फिर मिला था आपसे? हमरा मिला तो 8 बजे मिले था उसको। 8 बजे सुबह? फिर 11-12 बजे तक मिला। उसके बाद हम घर चल गए हैं। 12 बजे बाद नहीं? वो बोला कि हम तू चल जाइए घर, भाभी 50 रुपया दे रहे हैं, हम जाएंगे पिकनिक मनाने लेके इसका रिंकू भाई। आपको बाद में क्या पता चला? फिर पता यही चला 6 बजे शाम के पता जानकारी किस वक्त हुई? 6 बजे। अगला जिगरी दोस्त था, ठीक है। आज उसका गाड़ी स्टैंड हुआ, जी कुछ भी हुआ, ठीक है। मर्डर हुआ इसके वाहन लोग को शक जा रहा मर्डर हुआ है, ठीक है। गोपी नाम का लड़का है, ठीक है। गोपी नाम का लड़का, वो परिजन को सामने होना चाहिए, इसका फैमिली को हिम्मत देना चाहिए। नहीं भाभी देखिए, अगर आप नहीं था तो आके बोल सकता था हाँ भाभी हम नहीं थे, या भैया अकेले गए थे। और रूट में गया कैसे? वो रूट में जाने वाला लड़का है नहीं करता था। और रूट में गया कैसे? और प्लेस उसको गया कैसे? और उसको ले गया कौन? इसका जिगरी दोस्त है, उसका जिगरी दोस्त का नाम है गोपी, ठीक है। हम दो को शक है गोपी ही ले गया होगा, और तभी सामने नहीं आ रहा। अगर अवसर रहता है तो सामने आता, उसकी जब वो 50 रुपया भाड़ा दे सकता है तो अभी भी आ सकता है। नहीं भाभी देखिए मेरे साथ नहीं गया, या हम नहीं थे, ऐसे बोल सकता हूँ। वो सामने आ रहा नहीं, उसका घर पे जा रहा है, उसका घर पे जा रहा है उसका भाई। मेरे बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मेरठ मीडिया के साथ।